watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you double interrogative sentences of past continuous tense. But today I am going to teach you past perfect tense. Past perfect tense past tense की ही थर्ड काइंड है और आज हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे। उर्दू में जिसकी पहचान कुछ यूँ है, उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आया था, आई थी, आए थे या लिया था, लिए थे या फिर दिया था, दिए थे। जैसे अल्फाज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इम्तिहान पास कर चुके थे। वो हॉकी खेल चुका था। लड़कों ने अपना सबक याद कर लिया था। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इस टेंस में सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, या फिर एक ही सेंटेंस में दो कामों का जिक्र हो, वो भी माजी में। उर्दू फिक्रे के आखिरी हिस्से का तर्जमा यानी कि उसकी इंग्लिश पहले बनाई जाती है, यानी इसकी इंग्लिश टेंस के मुताबिक पहले बनाई जाएगी, जबकि बाकी हिस्से का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरीके से किया जाता है। और दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए बिफोर या व्हेन इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ पहले का तर्जमा बिफोर से करते हैं और पहले ही का तर्जमा ऑलरेडी से किया जाता है। मसलन अब एक और एग्जांपल देखें जो इसी टेंस की है। वो यूं है, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। अब इसके टू पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमने एंड में देखना है
और जो काम पहले हुआ है, ये मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, उसका बेटा स्कूल जा चुका था, पहले ये काम क्या हुआ है, इसका इस वाला ये एक हिस्सा, एक हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब दोनों पार्ट में से सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे एंड वाले पार्ट की, क्योंकि ये काम पहले वाक्य हुआ है, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। और ये है हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान भी इसके अंदर देखें जा चुका था। इसको हम टेंस के मुताबिक करेंगे। और ये जो इसके साथ वाले जुमला इसके साथ है, मेरे घर आने से पहले ही, इसका हाफ पार्ट, ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे, जो मैंने पहले आपको सिखाया है, जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब देखो, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। माई सन had gone to school. ये इसके एक पार्ट की इंग्लिश होगी। अब हम दरमियान में क्या लगाएंगे, पहले की इंग्लिश, माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर मेरे घर आने से पहले, बिफोर आई केम होम। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। ये वाला जो हमने जुमला पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक किया, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक, पास्ट परफेक्ट टेंस का के साथ जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं। अगर वन पार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, यानी कि सिंपल परफेक्ट टेंस का छोटा सा जुमला है जिसने पहले ही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हम यूँ करेंगे। जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब, या आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हैड, और इसके बाद लगाएंगे वर्ब, और वर्ब इसमें हमारी यूज होगी थर्ड फॉर्म ओनली। जितने भी परफेक्ट टेंस करेंगे हम, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, अब पास्ट कर रहे हैं या फ्यूचर भी करेंगे, सारे जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें काम मुकम्मल हो जाता है तो उसमें हैज़, हैव प्रेजेंट के, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में हैव, और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है इनमें। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये है वन पार्ट वाले सेंटेंस, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है। और जबकि ये वन पार्ट का मैंने बताया आपको, ये है सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर। जिस सेंटेंस का वन पार्ट होगा तो उसको आप यूं बनाएंगे, और जिसका सेकंड पार्ट भी इसके साथ ही होगा तो फिर उस सूरत में उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर, व्हेन, फिर उसके बाद हम लगाएंगे दोबारा से जो दूसरे वाला जुमला होगा उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब। सेकंड पार्ट में जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सेकंड ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म।
ओनली। फिर इसके बाद बाकी का जुमला या ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी उर्दू अगर पहले ही आई हो तो। और तमाम जितने भी इसमें ना ही, शी, इट फाइल, जो भी फाइल है, ही है, शी है, इट, सिंगल नाउन है, डबल नाउन है, आई, वी, यू, दे, सब के साथ हैड इस्तेमाल करना है हमने। और इसमें फॉर्म हमेशा थर्ड इस्तेमाल होती है। अगर सेंटेंस का ओनली वन पार्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर इसका सेकंड फॉर्म भी अटैच है इसके साथ तो उसमें सेकंड फॉर्म ही हमने लगानी है। और अब हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इम्तहान पास कर चुके थे। ये सिंपल है, वन पार्ट वाला सेंटेंस। हम इम्तहान पास कर चुके थे, इसमें सिर्फ एक ही काम ऑकर हुआ है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है। हम इम्तहान पास कर चुके थे। वी हैड, देखिए इसमें पहचान भी है, ये चुके थे। वी के बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने हैड भी लगाया स्ट्रक्चर के मुताबिक। फिर अब हम इसमें वर्ब लगाएंगे, पास कर चुकने की इंग्लिश लगाएंगे, पास्ट थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। और क्या पास कर चुके थे? इम्तहान, द एग्जामिनेशन। हम इम्तहान पास कर चुके थे, वी हैड पास द एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ये भी सिंपल है। वो हॉकी खेल चुका था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो की इंग्लिश लगाएंगे ही। फिर हमने इधर से टेंस पहचान लिया, चुका था, परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, उसके लिए लगाएंगे हम हैड, ही हैड। अब वर्ब देखेंगे, इसके बाद काम देखेंगे। खेल, खेलना, वो हॉकी खेल चुका था, ही हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म लगाई। हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, ही हैड प्लेड हॉकी। ऑब्जेक्ट इसमें हॉकी है, ओके, ही हैड प्लेड हॉकी। थर्ड एग्जांपल देखें, लड़कों ने अपना सबक याद कर लिया था। सब्जेक्ट सबसे पहले लें लड़कों, इसकी इंग्लिश है द बॉयज। अब टेंस के मुताबिक हमने लगाया हैड, और इसके बाद लगाएंगे हम वर्ब। सबक याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म इसकी है लर्नड। द बॉयज हैड लर्नड, अपना सबक, दियर लेसन। लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वर्ड। द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन। मैं खत लिख चुका, मैं खत लिख चुका था। आई हैड, लिख चुका, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, इसमें इस्तेमाल करेंगे। आई हैड रिटन अ लेटर। नंबर 5 पे देखें, लड़कियां, ये सारे वन पार्ट वाले थे, सिंपल थे। इनमें सिर्फ एक ही काम वाक़या हुआ था जो मुकम्मल हुआ था माजी में। लड़कियां
पहले ही गीत गा चुकी थीं। रूरल सब्जेक्ट है इसमें द गर्ल्स। ये भी सिंपल ही है, वन पार्ट वाला, लेकिन इसमें पहले ही आया है, काम एक ही वाक्य हुआ है, इसमें हैपनिंग एक ही हो रही है, पहले ही का लफ्ज आ गया, तो इसके लिए हम ऑलरेडी यूज करेंगे, जो हैड के फौरन बाद ऑलरेडी लगाए या वर्ब के साथ लगता है। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी, ये पहले ही की इंग्लिश है, ऑलरेडी sung songs। लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। 6 एग्जाम्पल देखें। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा, हमने अभी भी एग्जाम्पल पहले भी की है, स्कूल जा चुका था। माई सन, ये 2 पार्ट्स वाला है सेंटेंस। अब हमने पहले तो टेंस के मुताबिक करना है। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, पहले यानी कि इसका एक पार्ट लेना है, जैसे कि मैंने पहले अभी समझाया एक पार्ट वाले। फिर इसका जो है ना सेकेंड पार्ट की हम इंग्लिश लेंगे। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, माई सन हैड, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, मेरा बेटा माई सन, और इसके बाद हम हैड लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे। माई सन हैड गॉन टू स्कूल, ये एक पार्ट की इंग्लिश बन गई। अब जो है ना हम सेकेंड पार्ट की लगाएंगे। बिफोर, पहले की इंग्लिश लगाई, बिफोर माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम, ये हमने लगाई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। अब ये पहले हम लेंगे, तुम जा चुके थे, पहले ये हैपनिंग हुई है, यू हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। सूरज निकलने से पहले, ये 2 पार्ट्स वाले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सेंटेंस की। सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। सबसे पहले हम यही करेंगे, लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज हैड प्लक्ड, फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक्ड। अब हमने क्या करना है, टेंस के मुताबिक थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हम लगाएंगे प्लक्ड। ऑब्जेक्ट इसमें है द फ्लावर्स। The boys had plucked the flowers before। अब सेकेंड पार्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसमें देखेंगे उसका सब्जेक्ट कौन सा है, द सन। सूरज निकलने से पहले द सन रोज,
राइज जो होती है ना, इसकी निकलने की इंग्लिश होती है, तलु होने की, हमने उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके सेकंड पार्ट में सेकंड यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। द बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें आप। डाकिया दोपहर से पहले, डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियाँ तकसीम कर चुका था। ये एक ही है काम, इसमें वन पार्ट वाला ही है। इसमें सिर्फ दोपहर से पहले ये कुछ वर्डिंग इस्तेमाल हुई है जिसकी इंग्लिश हम उसके बाद ही लगा देंगे एंड में। द पोस्टमैन, इसका सब्जेक्ट डाकिये की इंग्लिश होती है पोस्टमैन। द पोस्टमैन हैड, तकसीम करने की इंग्लिश होती है डिलीवर्ड। डिलीवर के आगे ईडी लगा देंगे, ये थर्ड फॉर्म बन गई। डिलीवर्ड द लेटर्स, चिट्ठियाँ, खत को ही कहते हैं द लेटर्स। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर, इसका सेकंड पार्ट बस इतना है, दोपहर से पहले, बिफोर नून। इसे इतनी ही इंग्लिश हम यूज़ करेंगे। लास्ट में एक और एग्जाम्पल देखें। मेरे मिलने से पहले, मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था। अब इसके टू पार्ट्स हैं और इसमें दो ही काम है। मेरे मिलने से एक मिलना और एक डाक में डालना खत। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि खत डाक में पहले डाला गया था मिलने से पहले। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, एंड में से देखेंगे। माई ब्रदर हैड, माई ब्रदर हैड, खत डाक में डालने की इंग्लिश होती है पोस्टेड। पोस्टेड द लेटर, किसका खत था? मुबारकबाद का। ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सेकंड पार्ट की हम बना रहे हैं इंग्लिश। बिफोर, पहले लिख की इंग्लिश लेंगे, मेरे मिलने से पहले। बिफोर आई, ये सब्जेक्ट आ गया सेकंड पार्ट का। मेट हिम, सेकंड फॉर्म लगाई हमने, मेरे उससे मिलने से पहले। अगर पहले आए सेंटेंस में बिफोर यूज करेंगे, पहले ही का वर्ड इस्तेमाल हो तो फिर ऑलरेडी यूज करेंगे। I hope this video will help you in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you negative sentences of past perfect tense in my next video. Allah Hafiz.